रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत में जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय दवा निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को मंजूरी दे दी है। दरअसल हैदराबाद की इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 13 अक्टूबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दोबारा आवेदन दिया था और देश में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे फेज का मानव परीक्षण एक साथ कराने की मंजूरी देने की मांग की थी। चूंकि रूस में एक टीके के तौर पर पंजीकृत होने से पहले स्पुतनिक वी का परीक्षण बहुत कम लोगों पर किया गया था, इसलिए डीसीजीआई ने डॉक्टर रेड्डीज को भारत में बड़ी आबादी के बीच परीक्षण के प्रारंभिक प्रस्ताव पर सवाल उठाए थे। कोरोना पर बनी विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को काफी विचार विमर्श के बाद रूसी टीके के दूसरे चरण के परीक्षण को पहले करने की अनुमति देने की सिफारिश कर दी। दूसरे चरण के सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता संबंधी आंकड़ों को जमा करने के बाद तीसरे चरण के मानव परीक्षण की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ देश को जंग जिताने वाली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने भारी बहुमत के साथ चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। ये चुनाव पहले 19 सितंबर को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। देश के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी को पहली बार मिली है। आर्डन की सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी को 87% वोट में से 48.9% वोट हासिल हुए। मुख्य विपक्षी दल नेशनल पार्टी को सिर्फ 27% वोट मिले, जो 2002 के बाद से उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। आपको बता दें कि जसिंडा अपने कार्यकाल में कई कारणों से दुनिया भर में चर्चित रही और दूसरे देशों के नेताओं को उनसे सीखने की नसीहत दी जाती रही। न्यूजीलैंड में उनके कार्यकाल में आतंकी हमले से लेकर प्राकृतिक आपदाओं ने कहर मचाया और आखिर में कोरोना वायरस की महामारी से सामना भी उन्हें करना पड़ा। इन सभी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जसिंडा की काफी सराहना हुई, खासतौर पे जब दुनिया के बड़े देश कोरोना की महामारी के सामने घुटने टेकते नजर आए, तब न्यूजीलैंड से उसे गायब कर देना उनकी बड़ी जीत का कारण माना गया। वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने शनिवार सुबह केदारनाथ में बने हेलीपैड पर लैंडिंग की और 2018 में दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17 हेलीकॉप्टर के मलबे को अपने साथ ले गया। यहां से मलबे को दिल्ली ले जाया गया। दरअसल 14 अप्रैल 2018 में गुप्तकाशी से सामान लेकर केदारनाथ आ रहा वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हो गया था। उस वक्त हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए थे। तब से हेलीकॉप्टर का मलबा यहीं पड़ा था। आपको बता दें कि भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए भारी मशीनों को भी धाम पहुंचाया जाना है। इसीलिए चिनूक हेलीकॉप्टर यहां हेलीपैड के निरीक्षण के लिए भी आया था। वायुसेना के इस खास ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इसके बाद तमाम यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए वायुसेना की ताकत की सराहना की है। आमतौर पर उपचुनाव के लिए कोई पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इतने अहम हैं कि कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा शनिवार को 52 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की मौजूदगी में वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र में कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज देने की बात कही। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3 साल में MP का भविष्य बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को तमाचा मारेगी। बीजेपी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। बेरोजगारों की बात आती है तो बीजेपी के लोग पाकिस्तान और चीन की बात करने लगते हैं। पूर्व सीएम ने कोविड का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुरू में शिवराज कोरोना का केवल मजाक उड़ाते थे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 7 महीने नारियल फोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में कई श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को इतने सुंदर ढंग से सजाया गया था कि देखकर भक्तों का दिल खुश हो गया। सभी ने माता से गुहार लगाई कि दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति दिलाएं। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और यही दुआ किया है कि माता रानी जितनी जल्दी हो सके कोरोना वायरस चला जाए और ये वापस से चहल पहल वापस से अच्छी हो जाए। और इतना अच्छे से सजाया है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई कोरोना वायरस का या किसी चीज़ का लोगों को डर है, कुछ भी नहीं है सर। बहुत अच्छा लगा। सुबह आरती में दर्शन भी किया है हमने।
हाँ हमेशा आते हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं कैसा लगा? नहीं, सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। पहले तो टेस्ट ही हो रहा है, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग जम्मू, सब हुआ है और उसी के बाद ही हम लोग को अंदर एंट्री दिया है। अभी हमने जो लिमिट रखी गई है वो 7,000 यात्रा की लिमिट रखी है, जिसमें कि कोई भी हो, JNK यूटी के रेजिडेंट्स हो या आउट ऑफ आ रहे हैं जो भी है, अभी 7,000 की रखी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वो आ सकते हैं। और किस तरह के अरेंजमेंट है कोरोना को? देखें, अरेंजमेंट जो है, जहाँ पे यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ पर प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग किया जाता है। उसके अलावा वहाँ पर सैनिटाइजेशन के प्रबंध किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाती है और मास्क को कंपलसरी रखा गया है। वो सभी जगह पे पूर्णतया इसको ध्यान रखा गया है कि हाइजीन और सैनिटाइजेशन में किसी भी तरह का समझौता ना हो।